अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फिर आ गए नए लेक्चर के साथ और हम लोग जो चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट एनिमल्स। तो एनिमल्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली किए और डिफरेंट फाइलम्स में जो एनिमल्स डिवाइडेड हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए और हम लोगों ने इनके सारे बेसिक्स पढ़े। आज जो लेक्चर मैं पढ़ाऊंगी उसके फिर तीन बेसिक पार्ट्स हैं। मैं आज आपको जो पढ़ाऊंगी, जो आज का लेक्चर मेरे बेसिकली तीन पार्ट्स पे कंपोज है। तीन पार्ट्स है। पहला मैं आपको पढ़ाऊंगी फाइलम एनालिट्स, सही। इसके हम फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और इसकी हम लोग एवोल्यूशनरी एडॉप्शन पढ़ेंगे और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास हो गई इनकी इम्पोर्टेंस। इसी तरह जब हम दूसरा फाइलम पढ़ेंगे उसका नाम है फाइलम आर्थ्रो। ये इन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस फाइलम से भी आते हैं और आपके डिटेल और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इनका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। ठीक है, इसके भी हम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स पर पढ़ेंगे, एवोल्यूशनरी एडॉप्शन पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन इसने किस तरह एवोल्यूट किया और फिर हमारे पास क्या आया, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर तीसरा जो फाइलम हम पढ़ेंगे वो फाइलम हमारे पास आ गया एकिनोडर्मेटा। ठीक है, एकिनोडर्मेटा पे हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसके हम लोग एवोल्यूशन पढ़ेंगे कि एवोल्यूशनरी एडॉप्शन क्या है और तीसरी हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। सिंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या आप चाहे एनालिटिक्स की बात करें, आर्थ्रोपोड्स की बात करें या फिर एकिनोडर्मेटा की बात करें, ये तीनों हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जो ये आसपास एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, इस वजह से इन लोगों को मैंने आपको बोला कि प्रियर इंपॉर्टेंस है। जब आप ये टॉपिक्स पढ़ लें उसके बाद अगर आप पेपर के लिए एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो फाइलम आर्थ्रोपोड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट फाइलम जो हमारे पास आ गया वो है हमारे पास फाइलम एनालिटा। ठीक है, फाइलम एनालिटा आपके पास जैसे नाम आया है ये बेसिकली निकला है एनुलस। एनुलस हम किसे कहते हैं, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब रिंग, और लिडा, लिडा मतलब फॉर्म। बेसिकली अगर इसका हम दूसरा नाम भी ले तो ये हमारे पास होते हैं सेगमेंटेड वॉर्म। ठीक है, इनमें हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उनकी डिस्कस करेंगे, हैबिटेट डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे, हैबिट करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे, नर्वस सिस्टम, लोकोमोशंस, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट हम इसकी बेसिकली डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास बेसिक पॉइंट्स हैं जिस पे बेसिस पे हम लोग इनको क्लासीफाई करेंगे या बेसिकली उनको करेक्टराइज करेंगे कि ये इनकी खसूसियात होंगी। ऐसे अगर आपके पास ये खसूसियात के ऑर्गेनिजम्स हैं तो आपके पास वो है। आपके पास यहाँ पे भी एक मैंने पिक्चर शो की हुई है, ये भी आपके पास एक एनालिटा की ही पिक्चर है। पहले मैं सबसे पहले हैबिटेट बता देती हूँ। हैबिटेट अगर हम इसकी बात करें ये यूजुअली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, लाइक अर्थवॉर्म बेसिकली इसी क्लास में आता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, यानी पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक मैं फिर बता देती हूँ, पैरासाइटिक मतलब ये जो है अपने होस्ट पे से खाना लेते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर होते हैं उस पर खाना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसी खाने से अपने आप को डेवलप करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म से जिससे वो खाना लेते हैं उसको हार्म करते हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करते, मतलब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी बात करें डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम्स की, और अगर मैं इसकी बात करूं बॉडी की, तो बॉडी हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास सेगमेंटेड बॉडी है, सेगमेंट्स है बॉडी में। ठीक है, एक ट्रांसवर्स सेगमेंट्स है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे भी आपको सेगमेंट्स नजर आएंगे, ये देखिए ये सेगमेंट, एक ट्रांसवर्स
सेगमेंट्स हैं, बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ की, अंदर की तरफ की जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम बेसिकली नाम देते हैं सेप्टा। सेप्टा जो है हमारे पास क्या करता है, कोएलम्स को डिवाइड करता है। कोएलम्स मैंने आपको पहले बताया बॉडी कैविटी, इनके पास बेसिकली ट्रू कोएलम्स होते हैं। ट्रू कोएलम्स का मतलब कि इनके जो सेप्टा है वो डिवाइड करते हैं, और फिर उनके अंदर जो होता है थोड़ा फ्लूइड भरा होता है। कौन सा फ्लूइड भरा होता है हमारे पास, सोएलम फ्लूइड भरा होता है, जो कि हमारे पास किस तरह एक्ट करता है, हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन क्या करता है, हाइड्रोस्केलेटन इसको मतलब ज़्यादा जब पानी भरो तो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टर्जिड बन जाता है, मतलब सख्त बन जाता है। इस तरह अगर आप वर्म को देखें ना, तो फिर अगर आप उसको मतलब अक्सर पाँव वगैरह के नीचे आ जाते हैं तो आप उसमें देखें हड्डियाँ वगैरह कुछ नहीं होती, लेकिन पानी होता है उनका, लेकिन रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास स्ट्रेट होता है, जिसमें हमारे पास माउथ भी होता है और अनल भी होता है। मतलब स्ट्रेट आपके पास एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब वो पाइप जिसमें फूड हो, जिससे फूड गुजरता है माउथ से लेकर एनस तक, वो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल आपके पास बेसिकली स्ट्रेट होता है, आपके पास स्ट्रेट माउथ होता है और उसमें एनस होता है। फिर हमारे पास आ गया इसके सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात अगर मैं बताऊं तो ये पहले ऑर्गेनिजम्स है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इनमें हमारे पास आर्टरीज होती हैं, हार्ट होता है और डिफरेंट साइनसेस होते हैं, और ये सब हमारे पास होता है। फिर हमारे पास है नर्वस सिस्टम। इसकी नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम भी हमारे पास थोड़ी स्पेशलाइज्ड हो जाता है। मतलब एक पेयर्स ऑफ गैंग्लिया, सेरेब्रल गैंग्लिया होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं, नर्वल कॉर्ड होते हैं, और मतलब ये सारे जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और आपको एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। अगर लोकोमोशन की बात की जाए, लोकोमोशन मतलब इनकी मूवमेंट कैसे होती है, इनके पास जो नहीं होते मसल फाइबर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे वो मूवमेंट स्टार्ट करती हैं। इसके अलावा और भी इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे शीट्स होती हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास शीट्स होती है, उसके जरिए वो मूव करते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे निरीस के पास हमारे पास पैरापोडिया होता है। पैरापोडिया वो भी हमारे पास एक लेग्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे पास इनमें से एक्सटेंड करता है और वो भी इनकी मूवमेंट के लिए काम करता है। फिर हमारे पास है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन हमारे पास जो होती है, अगर बात की जाए, ये हमारे पास यूनिसेक्सुअल भी होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इनके मतलब अलग-अलग सेक्सेस होते हैं, बाइसेक्सुअल बहुत कम होते हैं, लेकिन बाइसेक्सुअल भी इनमें आ जाते हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल ज़्यादा होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन आपके पास क्या होती है, इंटरनल होती है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है मतलब एम्ब्रियो वगैरह अंदर डेवलप होता है और फिर मदर उसको बाहर एक्सपेल करती है कुछ अरसे बाद। फिर जो इम्पोर्टेंट, फिर हमारे पास आगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये जो इनके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लार्वियल स्टेज से होकर गुजरते हैं। मतलब पहले जो नहीं है लार्विया फॉर्म करते हैं, फिर उससे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट आपके पास डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। मतलब लार्वियल स्टेज हो सकता है वो अंडरगो ना करे, और हो सकता है कि वो लार्वियल स्टेज नहीं डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करे। ये हमारे पास डेवलपमेंट में आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर आपको वापस में दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही है, नर्व कॉर्ड, मैंने जैसे बात की यहाँ पे नर्व कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। एलम होते हैं, हर एक अलग-अलग को एलम होता है, वो सेगमेंट से डिवाइडेड होते हैं, सेप्टा से डिवाइडेड होता है। फिर हमारे पास इसमें मेन हार्ट भी है, ब्रेन भी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी है, सेगमेंट वॉल्स। जैसे आप देखें, जैसे हम लोग आगे जाते जाते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आगे रिप्रोड्यूस, आगे अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको आगे करते जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं। कहाँ हम एक छोटे से सेल से स्टार्ट किया था और हमने बोला था कि इतना सिंपलर है, मल्टी सिंपलेस्ट मल्टीसर, और देखिए कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास आती जाती है, ठीक है। और एनालिटिक्स की आपको मैं खसूसियात में, ये एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पेपर में पूछा जाता है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली हमारे पास किस में होता है, एनालिडा में से ही स्टार्ट होता है और इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस और एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन बताती हूँ।
ठीक है। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन की अगर मैं बात करूं तो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन इसकी क्या है, इसकी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन ये है कि इसके पास जो है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डेवलप्ड होता है, यानी हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास नेफ्रीडिया होता है। फिर हमने बात की इसकी नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारे पास और कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। इसमें बेसिकली अगर आपको बात की जाए तो फीडिंग पर्पस के लिए, फीडिंग की अगर हम न्यूट्रिशन की बात, जिस तरह देखिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हमारे पास मतलब पॉलीशीट्स और जो सिंपल शीट्स होते हैं उनके माउथ के पास टेंटिकल्स होते हैं, सही है। जो टेंटिकल्स होते हैं या फिर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इनकी इंजेक्शन के लिए काम आते हैं। मतलब एक सिंपलर लेवल से, क्या कहते हैं, इंजेक्शन के सिंपलर लेवल से आपके पास हायर लेवल ऑफ इंजेक्शन आ जाती है। फिर इसके बाद हमने बोला क्लोज्ड, इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब आप पिछले ऑर्गेनिज्म से देखा जाए तो उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और फीडिंग और पॉलीशीट और सिंपल पॉलीशीट हमारे पास क्या होता है, टेंटिकल्स की से रिप्लेस हो जाती हैं। और हमारे पास सिरिली से वो हो जाते हैं, सिरिली टीथ से रिप्लेस हो जाती हैं। मतलब ये हमारे पास क्या कहते हैं, फीडिंग के भी प्रोसेस में डिफरेंस आ जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पे भी डिफरेंस आ जाता है, नर्वस सिस्टम में भी हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। मतलब हमारे पास जो नहीं है एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन एकदम से बहुत ज़्यादा इमेंस चेंज ग्रो करती है। ठीक है, ये सब हमारे पास जो है सेगमेंट्स आ जाते हैं, ये हमारे पास इनका एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। तो मतलब एवोल्यूशन ने की, अपने आप को और कॉम्प्लेक्स करते गए और हमें एक रियल ऑर्गेनिज्म देते गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी इम्पोर्टेंस की बात करनी है। हमने इनकी इम्पोर्टेंस की बात करनी है कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ होता है। अगर हम लोग अर्थवॉर्म की ये सिंपल बात करें तो अर्थवॉर्म हमारे पास क्या करता है, हमारे पास ड्रेनेज इन सॉइल इंक्रीज करता है, फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। किस तरह, जब वो सॉइल के अंदर जाता है तो बीच बीच में खड्डे बनाता जाता है। इससे पता है क्या होता है, वाटर जो नहीं है हमारे पास अंदर रहता है, वाटर इसके अंदर रहता है। इसका मतलब जो नहीं हमारे पास नेचुरल प्लाव बन जाता है, मतलब नेचुरल जो नहीं खड्डा खोदने वाली एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। नेचुरल प्लाव, उसको बेसिकली आपकी बुक में वर्ड यूज है, नेचुरल प्लाव बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक जो नहीं है मतलब जैसे नहीं, आप जैसे जब काश्तकारी वगैरह करते हैं तो पहले आप एक बेलचा टाइप लेते हैं, फिर उससे देखते हैं कि और मिट्टी को थोड़ा नरम करते हैं। इसकी वजह से जो नहीं है अर्थवॉर्म्स की वजह से वो जो मिट्टी ना वो ऑलरेडी सॉफ्ट की जा सकती है। इसके अलावा और भी फर्टिलिटी के में भी काम आते हैं। जो नहीं है कुछ पैरासाइटिक होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर डिसीजेस वगैरह कॉज कर सकते हैं, और कुछ आपके पास क्या होते हैं, प्लांट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन ऑफ एनालिट्स आ गई और इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिट्स आ गई। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात डिस्कस करें तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज्यादा इंतहाई अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा हमारे पास आता है। और अगर इसकी डाइवर्सिटी की बात करें तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, 75% ऑफ जो स्पीशीज हैं वो हमारे पास आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अगर हम लोग इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, क्या क्या इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, हैबिट की बात करें तो ये हर जगह मौजूद हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और डेजर्ट्स वगैरह में भी पाए जाते हैं, मतलब लैंड पे भी होते हैं। मतलब हर जगह इनकी जो नहीं है लोकेशंस होती है, इसकी वजह से इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। 75% ऑफ स्पीशी आपके जब एनिमल स्पीशी को ये कंपोज करते हैं तो आप खुद सोच लें कि कितने ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात की इनकी बॉडी की, बॉडी भी इनकी डिफरेंट है। बॉडी हमारे पास, इनकी भी बॉडी थोड़ी सेगमेंटेड है। ठीक है, इनके जो पार्ट्स हैं वो कनेक्टेड हैं बेसिकली अपेंडेजेस से।
डिफरेंट मतलब जैसे हैंड फुट वगैरह इनके जो पार्ट्स है वो अपेंडेजेस से कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो जो है इनके जो नहीं है और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, मतलब अगर आप इनके फुट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हेड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और भी डिफरेंट चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इनके और भी लेग्स वगैरह भी होते हैं, जैसे आप स्पाइडर्स की एग्जांपल ले लें, उनमें लेग्स वगैरह होते हैं, विंग्स वगैरह होते हैं, मतलब इनके अंदर जो नहीं है बॉडी डिफरेंट होती है। और हमारे पास इनकी बॉडी वही ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इनकी बॉडी होती है। और इसके अलावा और भी इनके बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब सिगमेंटेड हो जाते हैं, अपेंडेजेस होती हैं इनके पास, सही है। इनके ऊपर काइटेनियस क्यूटिकल होता है, इनके ऊपर काइटेनियस क्यूटिकल होता है। काइटेनियस क्यूटिकल से मुराद के इनके ऊपर एक लेयर होती है, शाइनी लेयर। आप कभी कोई कीड़ा मकोड़ा देखो उसके ऊपर एक शाइनी सी लेयर होती है, ठीक है। और अगर जब आप उसको मतलब मतलब क्या कहते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को मारते हैं, जब कभी आपने देखा होगा कॉकरोच को भी मारो, कॉकरोच के अंदर से आपको कभी हड्डियाँ देखी हैं? नहीं। कभी आपने अगर 9th-10th में एक्सपेरिमेंट किया कॉकरोच का, तो आपको कॉकरोच में कभी हड्डियाँ वगैरह नहीं नजर आएंगी। इसकी वजह यह है कि इनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेसिकली वो होता है काइटेनियस क्यूटिकल। काइटेनियस क्यूटिकल इनको बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर हमने बात करनी है इसकी नर्वस। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें कि उनका नर्वस सिस्टम कैसा है, नर्वस सिस्टम हमारे पास जो नहीं है, इसमें हमारे पास होते हैं गैंग्लियाज होते हैं, एक स्मॉल ब्रेन होती है, उसके साथ नर्व कॉर्ड्स होते हैं, ये सब हमारे पास नर्वस सिस्टम में आ जाती है। और अगर हम लोग इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करके, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास किस तरह होता है कि मतलब इनमें जो नहीं है कैपिलरीज नहीं होती हैं, लेकिन हमारे पास आर्टरीज, हार्ट वगैरह मौजूद होता है। इसके अलावा हम लोग एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन इनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की वजह से होती है। इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, एक मखसूस किस्म का ऑर्गन होता है जिनको हम कहते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या? मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा भी आपके पास और भी ऑर्गन्स हो सकते हैं इनके पास मौजूद, लेकिन जो बेसिक होते हैं ना ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये आपको देखें नेफ्रीडिया से थोड़ा और ज़्यादा क्लासिफाई और वो होता है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ले आई। आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी वो आ गई कॉम्प्लेक्सिटी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपके पास आ गया, नर्वस सिस्टम भी आ गया। स्केलेटन की वही बात वापस करते हैं, स्केलेटल सिस्टम जो है हमारे पास उनके अंदर हाइड्रोस्केलेटन भी होता है, और ये भी हो सकता है कि इनके अंदर एंडोस्केलेटन भी हो और एक्सोस्केलेटन हो, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, इनके पास होता है काइटेनियस क्यूटिकल होता है। कि काइटेनियस क्यूटिकल इनको बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनकी अगर हम लोग बात करें दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, इनके पास सारे ग्लैंड्स वगैरह सब होते हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, और फर्टिलाइजेशन भी इनकी ज़्यादातर इंटरनल ही होती है। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन भी हमारे पास इंटरनल होती है। ये सारे हमारे पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आगे हम फर्दर। अच्छा, हमने बात की क्या, हम लोगों ने इनकी रीजनरेशन की बात नहीं की, रीजनरेट नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी डेवलपमेंट की बात करें कि इनका मतलब डेवलपमेंट कैसी होती है, इनकी डेवलपमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। सही है, मेटामॉर्फोसिस आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि एक फ्लाई कैसे डेवलप करती है। पहले एग्स बनाती है, फिर लार्वा का स्टेज आता है, फिर लार्वा के बाद हम लोगों के पास अडल्ट स्टेज आता है, मतलब डायरेक्ट नहीं होती। तो इनमें दो किस्म की हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट हो भी सकती है। डायरेक्ट जो है वो अपनी तरह जैसे कॉकरोचेस में होती है, वो सिर्फ एग्स ले करते हैं, उनमें से ऑर्गेनिज्म निकलते हैं और बिल्कुल वो पेरेंट्स की तरह होते हैं। उनको हम नाम क्या देते हैं? निम्फ नाम देते हैं। और फिर इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट मतलब पहले हमारे पास एग आया, फिर लार्विया स्टेज आया, लार्विया स्टेज के बाद उसके पास प्यूपा स्टेज आया, प्यूपा स्टेज के बाद फिर हमारे पास अडल्ट बटरफ्लाई बनी। ये हमारे पास इनकी डेवलपमेंट भी डिफरेंट होती है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, ठीक है। मैंने सारी आपको बात बता दी कि क्या क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात करेंगे कि ये क्यों इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्यों ये इनकी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है कि 75%, ये एक छोटा अमाउंट नहीं है, 75% बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
कि 75% ऑफ एनिमल स्पीशी कैसे हमारे पास आर्थ्रोपोड से कंपोज होती है, ठीक है। अब हम सक्सेस अडेप्शन और इनकी सक्सेस, इनकी अडेप्टेशन और इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सक्सेस बताती हूँ, इनकी सक्सेस इतनी ज़्यादा क्यों है, ठीक है। अगर बात की जाए अपेंडेजेस की, ठीक है, अपेंडेजेस इनको क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है, इनको मूव करने में आसानी करती है, इनको डिफेंस मैकेनिज्म में आसानी करती है, उनको आराम से मूव करने देती है। अगर आप एक स्पाइडर देखें, स्पाइडर की अगर मूवमेंट देखें, वो बहुत जल्दी मूव करना चाहिए। इसकी वजह क्या है, अपेंडेजेस, उसके जो नहीं सेल्स, इसके जो लेग्स वगैरह है ना, वो उसकी बॉडी से कनेक्टेड है, वो एकदम से मूव करने में उनको मदद कर देती है। इसके अलावा इनके पास जो स्केलेटन होता है, जो हमारे पास क्यूटिकल, काइटेनियस क्यूटिकल होता है। काइटेनियस क्यूटिकल क्या काम करता है, काइटेनियस क्यूटिकल हमारे पास इसको बहुत हल्का बना देता है, इसको मतलब इसकी वजह से फिर वो आराम से मूवमेंट वगैरह शो कर सकती है। और एग की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाता है कि ये जो है आराम से मूव कर सकता है, या आराम से अपनी ऑर्गेनिज्म को आगे बेटर तरीके में प्रोवाइड कर सकते हैं, और इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी ज़्यादा हो जाते हैं, और मतलब इस तरह लॉस भी नहीं होता है। कभी आपने देखा कि जो मकड़ी है अपने अंडे देती है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में देती है, और वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, और वो उनमें से ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो सर्वाइव कर सकें, ठीक है, अगर उनको कोई ऐसी कंडीशन ना आ जाए, या फिर आप उसको मतलब हटा तोड़ बोड़ ना दे, ये सब बेसिक्स हैं, लेकिन वो ज़्यादातर सर्वाइव करती है। इस वजह से इनके पास सेगमेंट होते हैं ना, इस वजह से सेगमेंट और अपेंडेजेस की बेसिस पे इनको कहते हैं कि ये और दूसरे एनालिट्स, वो जो है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो दोनों एक दूसरे के रिलेशन में, क्योंकि उनके एनालिट्स के पास भी सेगमेंट्स होते हैं और अपेंडेजेस होती हैं, और आर्थ्रोपोड्स के पास भी बेसिकली सेगमेंट्स और अपेंडेजेस होती हैं। इनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ही ऑर्गेनिज्म कहलाए जाते हैं, इनकी मूवमेंट की वजह से, इनकी लोकोमोशन की वजह से, इनके सेल के इनके मतलब एग्स वगैरह की प्रोटेक्शन की वजह से, और इनका आर्थ्रोपोड्स और सेगमेंटेड बॉडी होने की वजह से ये हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन पढ़ेंगे। एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन वही बाकी बातें जो हमने पहले डिस्कस की है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है, सही है, ठीक है। और फिर हमने बोला इनका सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास ज़्यादा डेवलप्ड होता है, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम ज़्यादा डेवलप होता है, उसमें मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स वगैरह होती हैं, वो जो ज़्यादा तरीके से जो नहीं है ऑर्गेनिजम्स की एक्सक्रीशन के लिए काम आती है। फिर हमें इसके बाद की रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो ये भी हमारे पास बहुत बड़ा फैक्टर आ गया। फिर हमारे पास सेंसेस होती हैं, इनके पास आईज होती हैं, आप देखें आईज होती है, एंटीनास होते हैं, ये इनको सेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये सारे हमारे पास क्या आ गए, एडॉप्टेशन में आ गए। अब हमने इनकी बात करनी है इम्पोर्टेंस की, कि क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, और अगर हम देखा जाए तो इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसको मैं नंबर डिस्कस करती हूँ। अभी हमने इनकी इम्पोर्टेंस की बात डिस्कस करनी है कि इम्पोर्टेंट कैसे है। इम्पोर्टेंस की अगर हमने बात डिस्कस की, ये इम्पोर्टेंट हमारे पास किस किस सेंस में, ये इम्पोर्टेंट हमारे पास अगर देखें इंसेक्ट्स जो हैं पॉलिनेशन के काम आते हैं, तो ये पॉलिनेशन के काम आते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास वेनमस होते हैं, वेनमस मतलब क्या होता है, इनमें जहर होता है, ठीक है, जैसे स्कॉर्पियन वगैरह हो गया आपके पास, और स्पाइडर्स कुछ किस्म की आपके पास स्पाइडर्स होती है, वो भी आपके पास वेनमस होती है। पॉलिनेशन किस तरह, अगर आप मधुमक्खी देखें ना, वो एक फूल से रस जमा करती है, फिर दूसरे फूल में रस करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। रॉ मटेरियल किस तरह हम लोगों को प्रोवाइड करती है, जो रेशम का कीड़ा होता है रेशम प्रोड्यूस करता है, सिल्क का जो कीड़ा होता है वो सिल्क प्रोड्यूस करता है, हनी हमें प्रोड्यूस करके देते हैं। इंसेक्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो नहीं हमारे जो क्रॉप्स वगैरह उनको भी ख़राब करती हैं, क्रॉप्स की डिस्ट्रक्शन में भी काम आती है, इस तरह भी इनकी इंपॉर्टेंस पता चल गई। फिर हमने इनकी बहुत ज़्यादा वाइड इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद सॉइल फर्टिलिटी,
ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी के भी काम आ गई, ठीक है। इनके जो नहीं है ऑर्गेनिज्म, अगर आप अभी आपने बात सुनी है स्कॉर्पियन से, अभी जो नहीं कैंसर की कोई दवाई वगैरह बना रही जा रही है इसको, ये यूजुअली कहते हैं कि ब्लैक स्कॉर्पियन बहुत ज़्यादा नायाब है, बहुत ज़्यादा नायाब हो। तो ब्लैक स्कॉर्पियन की मतलब हम मेडिसिनल यूज़ भी उनसे ले सकते हैं अगर हम लोग और अगर हम एक्सपेरिमेंट्स में भी उनको यूज़ करते हैं। कभी आपने कॉकरोच के एक्सपेरिमेंट देखे हैं और डिफरेंट, अगर आपने इनहेरिटेंस वाला चैप्टर अगर पढ़ा होगा लास्ट ईयर, तो इनहेरिटेंस में भी आप देखें ड्रोसोफिला मक्खी को यूज़ करके उन लोगों ने इनहेरिटेंस स्टडी की, उन लोगों ने कॉकरोचेस को, ग्रास होपर्स को, इन सब चीज़ों को स्टडी करके इनहेरिटेंस को स्टडी किया। एक्सपेरिमेंटल यूजेस में आ गया, पॉलिनेशन में आ गया, हमारे पास क्या कहते हैं रॉ मटेरियल के सोर्सेज में आ गया, क्रॉप्स में आ गया, सॉइल फर्टिलाइजेशन में, फूड में भी आ गया। क्रस्टेशियन ही आपके पास, क्रस्टेशियन, क्रैब्स, ये डिफरेंट मिडल ईस्ट वगैरह में खाए जाते हैं और इनको भी हमारे फूड के बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये हमारे पास था फाइलम आर्थ्रोपोडा। अगला जो हम लोग वो पढ़े हैं, हम पढ़ेंगे फाइलम एकिनोडर्मेटा। सो ये एकिनो मतलब स्पाइंस, ठीक है, ग्रीक वर्ड अगेन स्पाइंस, और डर्मेटा मीन्स स्किन, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी नुकीली स्किन हो, जिनकी स्किन पे स्पाइंस हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग एकिनोडर्मेटा में शामिल करते हैं। अगर इनकी हैबिटेट की बात करें, ये ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और मरीन होते हैं, मतलब समंदर में होते हैं और फ्रेश वाटर वगैरह में होते हैं, ठीक है। बॉडी की बात की जाए तो बॉडी जो हमारे पास क्या होती है, रेडियल सिमेट्री शो करती है। क्या? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब इनको हम मतलब 1 2 3 एक्सिस से काट सकते हैं, जैसे सी अर्चिन्स हो गए, ये सब हमारे पास क्या रेडियल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। नंबर्स की बात करें, इनकी भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स स्पीशीज़ हमें पता चल चुकी हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ हमें पता चली हैं एकिनोडर्मेटा की। ये लोग भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करते हैं। हैबिटेट की वही बात करें, हैबिटेट हमारे पास वही एक्वेटिक मरीन हैबिटेट होती है, वहाँ पे ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, वहाँ पे हमें मिलते हैं। शेप की बात करें तो शेप हमारे पास बिस्किट्स के शेप के भी होते हैं, राउंड भी होते हैं, सिलिंड्रिकल भी होते हैं, मतलब डिफरेंट, और स्टार शेप भी होते हैं, मतलब डिफरेंट शेप्स भी इनकी होती है, ठीक है। और अगर हम इनके बात करें वस्कुलर सिस्टम की, वस्कुलर सिस्टम मतलब इनके अंदर वाटर वगैरह कैसे आता है, ये अगर आप देखें यहाँ पे एक सेंट्रल डिस्क है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल डिस्क है, रिंग कैनाल्स आपको शो किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मेडा रिपोइड देखे जा रहा है, मेट्रिक पोरिट देखा जा रहा है आपको। ये सब मैं बताऊं वस्कुलर सिस्टम में काम आता है, ठीक है। वाटर जो है, माउथ के पास आपके पास टेंटिकल्स होते हैं, माउथ के पास, ये हमने माउथ को देख कह दिया, ठीक है, ठीक है। माउथ के पास हमारे पास क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स के जरिए पानी अंदर जाता है, सी आसपास उनके टेंटिकल्स होते हैं, उनके जरिए पानी जाता है। उसके अलावा और भी सरफेस से वाटर जाते हैं इस, और फिर कहाँ पहुँचते हैं, ये मेड्रेपोराइट के अंदर पहुँचते हैं। किस तरह पहुँचे, जैसे सेंट्रल यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि एम्ब्यूला पोडियम, इनसे हमारे ट्यूब फीट से हमारे पास यहाँ पे वाटर अंदर पहुँचता है, ऐसे ही। और वस्कुलर सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। और अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम हमारे पास जो है वो इतना ज़्यादा, नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारे पास इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, बस थोड़े बहुत गैंग्लियाज होते हैं और थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि वाटर में ही रहते हैं ज़्यादातर वक्त, ये पानी में ही गुजारता है। लोकोमोशन की बात करें, ये बेसिकली सिसाइल होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वक्त ये एक सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, लेकिन कुछ मूव भी करते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गए स्टारफिश वगैरह, ये हमारे पास मूव भी करते हैं। लेकिन सी अर्चिन वगैरह अगर हम उनकी एग्जांपल लें तो वो इतना ज़्यादा मूव वगैरह नहीं करते। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे पास इतना ज़्यादा वही इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारे पास इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर वक्त पानी में रहते हैं। दो के हायर क्लासेस हैं, लेकिन हम लोगों का जो नहीं है इतना ज़्यादा डिफाइंड नहीं होता। इसी वजह से जो नहीं है एकिनोडर्मेटा को इनके जो स्केलेटल सिस्टम की वजह से, क्या स्केलेटल सिस्टम जिसमें हमारे पास जो नहीं है इनकी जो स्केलेटन वगैरह होता है, स्केलेटल सिस्टम की वजह से इनको पता है सबसे ज़्यादा आगे रखा गया है, इनको सबसे आगे प्रेजेंट किया गया है।
जो डिस्कस हो रहा है ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर डिस्कस हो रहा है। हमने बात की नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम बेसिकली इसके पास इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, यूजुअली रिंग वगैरह होती है। बाकी सब में जो नहीं ब्रेन्स वगैरह, पिछले अगर आप आर्थ्रोपोड्स में तो उसमें स्मॉल सी ब्रेन भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसमें लेकिन इतनी ज़्यादा ब्रेन वगैरह नहीं होती, बस रिंग। इसकी वजह ये क्योंकि वाटर में ज़्यादातर वक्त रहता है। इसके बाद हमने अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट जो होती है हमारे पास ज़्यादातर इनडायरेक्ट होती है, ठीक है, और स्टेजेस के ज़रिए ही होती है डेवलपमेंट। और बात करें अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज़्यादातर होती है। और एक और बात हम अगर डिस्कस करेंगे, देखिए आपको गॉनेट्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सेक्स ऑर्गन्स ही होते हैं। हमारे पास अनस नज़र आ रहे हैं, अनस भी होता है हमारे पास। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। सेंट्रल डिस्क होते हैं, सेंट्रल डिस्क के आसपास ही हमारे पास क्या अरेंज होते हैं, इनके बॉडी पार्ट्स वगैरह होते हैं। मतलब एक सेंट्रल एक्सिस बोल जाता है और सेंट्रल एक्सिस से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, तो रेडियल सिमेट्री हमारे पास इंटर्न आ जाती है। अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आगे इसकी एडेप्टेशन और इम्पोर्टेंस। एडेप्टेशन की अगर बात करें तो एडेप्टेशन हम लोग की इसके में जो नहीं वस्कुलर सिस्टम, मतलब वाटर वगैरह अंदर आने का और बाहर वाला सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है। वो ज़्यादातर हमारे पास किससे होता है, लंग गिल्स वगैरह से होता है, जो कि हमारे पास हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्री वगैरह से होते हैं। रिस्पायरेटरी ट्री एक और स्ट्रक्चर होता है विद इन द हमारे पास क्या कहते हैं, एकिनोडर्मेटा। और इसके अलावा हम लोग अगर बात करें, जो नर्वस सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा, वापस मैं कहती हूँ, डेवलप नहीं होता ब्रेन्स वगैरह में। इसमें रादर हमारे पास क्या होते हैं, इनमें से हमारे पास रादर होते हैं, इसमें रादर तो हमारे पास रिंग्स ऑफ नर्व्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर हम बात डिस्कस करते हैं वस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे पास इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता। और फिर हमारे पास होता है, इतना डेवलप होता है लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। गॉनेट्स वगैरह मौजूद होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, मतलब जो नहीं डिफ्यूजन के ज़रिए भी इसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है, ठीक है। ये हमारे पास किंगडम एकिनोडर्मेटा के एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन है कि मतलब ये पानी में रहने के लिए इनको बहुत ज़्यादा अडॉप्टेशन हुई, जैसे कि वस्कुलर सिस्टम में आई और नर्वस सिस्टम में हमारे पास इनके पास एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन आई। अब अगर हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो एकिनोडर्मेटा कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इम्पोर्टेंस की हम बात कर रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट किस सेंस में होते हैं। ये जो होते हैं बेसिकली स्कैवेंजर्स एक्ट करते हैं। स्कैवेंजर्स मतलब जो नहीं है पानी को साफ वगैरह करते हैं। उसके बाद ये पॉइजनस भी होते हैं, जो कुछ पॉइजनस होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, उनमें वेनम वगैरह होता है, फिर वो एनिमल्स वगैरह को अफेक्ट करते हैं। ये जो है फर्टिलिटी के लिए भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम की अमाउंट होती है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर ये वक्त पानी में रहते हैं तो कैल्शियम बार बार एब्जॉर्ब करते रहते हैं। फिर हमारे पास इसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि ये जो नहीं है ऑयस्टर्स बेड्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली आ गई इम्पोर्टेंस और एकिनोडर्मेटा की एडॉप्टेशन। ये आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एकिनोडर्मेटा पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, उनकी इंपॉर्टेंस पढ़ी। फिर हमने एनालिट्स पढ़े, इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, इनकी एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन पढ़ी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। आर्थ्रोपोडा पढ़ा, उनकी एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। तो हमने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ ली। आगे अगले लेक्चर में हम और आगे इसको एक्सटेंसिफाई करेंगे। यहाँ फिर हम लोग जाएंगे कॉर्डेट्स ग्रुप की तरफ, और कॉर्डेट्स ग्रुप को भी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। और आज तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।